नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बात बात पर कोर्ट पहुंच जाने वाले भाजपा के एक नेता को सुप्रीम कोर्ट ने धो कर रख दिया है। उसे कहना पड़ा कि अदालत को मजाक मत बनाइए। उनका नाम आप सब समझ गए होंगे, अश्विनी उपाध्याय। उन्हें बार बार कोर्ट से फटकार लगती है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते। हर बार धूल झाड़कर खड़े हो जाते हैं और नई याचिका लेकर पहुंच जाते हैं। कोर्ट भी उनसे तंग आ चुका है। अश्विनी उपाध्याय की अपनी सरकार से कुछ कहने की तो हिम्मत होती नहीं है, तो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की आप कानून बनवा दीजिए। और कमाल यह है कि उल जलूल मुद्दों पर पहुंच जाते हैं। पहले भी कई बार उन्हें झाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन इस बार कोर्ट ने सीधे ही कह दिया कि सुनिए, अपनी राजनीति अपने पास रखिए और अदालत को मजाक मत बनाइए। इतना कहकर जजों ने उनकी याचिका कूड़े में फेंक दी। अब सुनिए पूरी कहानी। अश्विनी उपाध्याय ब्याह के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जब लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है तो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल क्यों है? दोनों को बराबर होना चाहिए। बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि लड़कियों को 18 साल की उम्र में और लड़कों को 21 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति देने वाला मौजूदा कानूनी प्रावधान वैवाहिक संबंधों में लैंगिक असमानता को बढ़ाता है। यह ठीक बात नहीं है। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दलील दी कि यह भेद पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लड़के और लड़कियों की शादी की अलग अलग उम्र भेदभाव है, इसलिए लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए। आप इसके लिए सरकार को निर्देश दीजिए। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट बिफर गया और कहा कि यह देश की सबसे ऊंची अदालत है, आप इसे मजाक मत बनाइए। यह आपकी राजनीति का अड्डा नहीं है। आप जो हमें करने के लिए कह रहे हैं उसे सरकार से क्यों नहीं कहते? यह हमारा काम नहीं है। कानून बनाना संसद का काम है। आप अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। अपनी राजनीति को अपने पास रखिए और हमें कानून का काम करने दीजिए। इतना कहते हुए कोर्ट ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाली बीजेपी के नेताजी की याचिका उठाकर फेंक दी। आपको बता दें कि अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सबसे पहले यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि यह संसद के अधिकारों से संबंधित थी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में पहले कहा गया था कि मौजूदा वक्त में भारत में पुरुषों को 21 साल की उम्र में और महिलाओं को 18 साल की उम्र में शादी करने की मंजूरी है। वहीं दुनिया के 125 से अधिक देशों में लड़के और लड़कियों के लिए शादी की उम्र बराबर है, इसलिए भारत में भी इसको बराबर कर दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि डिफरेंशियल बार महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है और लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय और महिलाओं की गरिमा के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का भी उल्लंघन करता है। लिहाजा महिलाओं की शादी की उम्र भी पुरुषों के बराबर यानी कम से कम 21 साल होनी चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। इसके पहले 16 दिसंबर को भी कोर्ट ने भाजपा के नेताजी को जमकर लताड़ लगाई थी। एक जनहित याचिका लेकर वो कोर्ट पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक नेशनल शराब पॉलिसी बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकराते हुए कहा था कि किसी न किसी मुद्दे पर बार बार जनहित याचिका डालने के लिए आपकी पार्टी आपको फंड दे रही है। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं तो कोर्ट में क्या कर रहे हैं? क्या आप भाजपा के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी ने आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का ही काम सौंप रखा है? सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, उसने सीधे सीधे कह दिया कि आपकी पार्टी सत्ता में है, आप अपनी कई समस्याओं को संबंधित मंत्री के पास जाकर दूर करा सकते हैं। हमारे सामने ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने आपको इस कोर्ट में ना देखा हो। आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? सोचिए कितनी बड़ी बात है। 17 जनवरी को भी अश्विनी उपाध्याय को कोर्ट ने फटकार लगाई थी। यह मामला था धर्मांतरण रोकने के लिए अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल करने का। उन्होंने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की अलग अलग बेंचों के सामने अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। तमिलनाडु राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता
पी विल्सन ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि उपाध्याय ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह की याचिका वापस ले ली थी। इसी तरह उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं और वापस ले ली हैं, जिसके बाद जस्टिस आरिफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि आप याचिका दाखिल करना और वापस लेना जारी नहीं रख सकते, हम इसको नहीं मंजूर करेंगे। इसके पहले 9 जनवरी को भी यही हुआ था। कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय को ताकीद की थी कि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, हमारी चिंता पूरे देश में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। धर्मांतरण के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बाज आइए। धर्मांतरण लोगों के विश्वास से जुड़ा मामला है, इस पर तंग नजरिया रखने से काम नहीं चलेगा। इसके पहले 15 जुलाई 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय को खूब खरी खोटी सुनाई थी। तब चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच समान आचार संहिता लागू करवाने की याचिका पर हत्थे से उखड़ गई थी। जस्टिस रमणा ने कहा था कि आप रोज एक पीआईएल लेकर पहुंच जाते हैं, अगर यही हालत रही तो केवल आपके मामलों की सुनवाई के लिए हमें अलग से एक स्पेशल कोर्ट बनाना पड़ेगा। ऐसी ही एक याचिका नवंबर 2022 में भाजपा नेता ने डाली थी कि देश के हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इसे भी उठाकर फेंक दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों की संख्या दोगुनी करने जैसे आसान समाधान से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा था कि आपकी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 वैकेंसी नहीं भर पा रही है और बात कर रहे हैं कि इसको 320 कर दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में बैठने तक की बुनियादी जगह नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है। पहले सारे खाली पदों को तो भरिए, आप हवाई बात कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इतना कहकर चीफ जस्टिस ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि बार बार फटकार लगने के बावजूद महाराज जी सुधरने का नाम नहीं लेते। अश्विनी उपाध्याय को चाहिए क्या? जब तब एक न एक याचिका लेकर चले आते हैं और उनकी हर याचिका ऐसी होती है जो भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाती है। मतलब भाजपा के हित की याचिका को वो जनहित याचिका बना देते हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। इससे भले किसी और का कोई फायदा हो ना हो, लेकिन भाजपा का बहुत फायदा होता है। कम से कम मुद्दा चर्चा में आ जाता है, बहस होने लगती है और इससे ध्रुवीकरण में बहुत मदद मिलती है। यह हरकत बहुत ओछी और सस्ती है, लेकिन वो ऐसी हरकतें बार बार करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको तो फॉलो कर ही लीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।